हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक 7.3। इससे पिछले श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अब मैं तुझे बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा और एक ऐसी दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा जिसके बाद अब कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। आगे उसी बात को बोलते हुए भगवान कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो कभी कभी किसी किसी भक्त के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि अगर भगवत गीता इतनी अच्छी है, रामायण भागवतम इतनी ही अच्छी हैं, तो सारे लोग उसको क्यों नहीं पढ़ते, सारे लोग उसको फॉलो क्यों नहीं करते। देखिए, हम सब लोग, मैं भी इसमें सम्मिलित हूं, सभी लोग कभी भगवान के घर में थे, वहां हमने भगवान से विद्रोह किया, वहां पर भगवान स्वामी हैं और हमें एक तरह से सेवा का रोल मिला हुआ है। हमने जब विद्रोह किया कि हमें भी स्वामी बनना है, तो भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूं, वहां पर तुम स्वामी बन जाओ, तुम भी भगवान बन जाओ, एक छोटे भगवान। तो हम सब इस धरती पर आ गए और हम सबको एक शरीर का मालिक बना दिया गया, जो अब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी करो। ज़्यादातर लोगों के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसके भी वो मालिक होते हैं। कुछ के पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं, 5 होती हैं, 10 होती हैं। कुछ लोग नेता बनकर एक राज्य पर अधिकार जमा लेते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं, कुछ देश के मालिक बन जाते हैं। सब स्वामी बन गए। अब इतने सारे स्वामी होने से क्या है, वहाँ तो भगवान के घर में एक स्वामी, तो झगड़ा नहीं है। यहाँ बहुत सारे स्वामी, तो आपस में ही झगड़ा है। तो क्योंकि हम में स्वामी, हम में कंट्रोलर बनने का कीड़ा है, हम में गुरु बनने का कीड़ा है, मालिक बनने का कीड़ा है, ज्ञान दाता बनने का कीड़ा है। ज्ञान लेना नहीं चाहते, बस देना चाहते हैं। सेवा नहीं करना चाहते, मालिक बनना चाहते हैं। ये कीड़ा है हम में, सब में। यही रीज़न है कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। सबको यही लगता है, अरे मुझे सब पहले से पता है। आप किसी को बोलें भगवत गीता पढ़िए, कहेगा हाँ पढ़िए। पता उसको कुछ नहीं होगा, उसमें कख ना पता होगा उसको, लेकिन कहेगा मैंने भगवत गीता पढ़ी है, मुझे सब पता है। यही लिखा है ना गीता में, कर्म कर फल की इच्छा नहीं करते यार। कोई सुनना ही नहीं चाहता। इसीलिए भगवान ने कहा है, संस्कृत में आप देखिए क्या लिखा है, मनुष्याणाम सहेस्त्रेषु, यानी सहेस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक, कई हजार में से एक, यानी हजार में से एक। रेशो उससे भी कम है, यानी कम से कम मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ कि चलो इन हजारों में से एक तो हूँ मैं। आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप भी उन हजारों में से एक हो। एक, भगवान कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, हजारों में से एक। लेकिन कठिनतम बात यह है कि इनमें से भी कोई एक ही मुझे जान पाता है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि एक तो जैसे हर कोई आईएएस की तैयारी में बैठता नहीं, क्योंकि वो मुश्किल एग्ज़ाम है। फिर उसमें से भी कुछ ही इसको पास कर पाते हैं, तो वो डेडिकेशन लेवल भी चाहिए, तभी तो पास होगा ना। तो अभी होता क्या है कि हम में हजारों में से कोई एक तो भगवत गीता पढ़ना शुरू हुआ। लेट्स फोकस ऑन गीता मान लेते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरा ये ज्ञान लेने में हजारों में से किसी एक का इंटरेस्ट आएगा। अब उसमें से भी कोई विरला मुझे जान पाएगा। होता क्या है कि हम अपने आप को भगवान से भी ज़्यादा काबिल मानते हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो भगवान अगर कोई बात सीधी सीधी भी कह रहे हैं, तो भी उसको हम अपने हिसाब से मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि भाई हम तो भगवान से भी ज़्यादा काबिल हैं, समझदार हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, माना कोई आदमी आप मेरे सामने बिठाओ, मैंने जैसे थोड़ी भगवत गीता पढ़ रखी है, मैं वो कुछ भी बोलेगा, मैं बोलूँगा देखो भगवान ने गीता में ही कहा, वो उस बात को काट देगा।
जब आपने भगवत गीता को पढ़ना तो शुरू किया, समझना तो शुरू किया, लेकिन जहाँ जहाँ वो आपके मन मुताबिक नहीं निकली, आपने उसको तोड़ दिया, मोड़ दिया, एज इट इज़ यथारूप उसको फॉलो नहीं किया, तो फिर भगवान को कहाँ जान पाएंगे? फिर तो कन्फ्यूजन हो ही जाएगा। बहुत लोग मैंने देखा है जब भगवत गीता पढ़ते नहीं, पहली बात तो खैर तो ज़्यादातर हैं जो पढ़ते हैं वो बोलते हैं अरे ठीक है, लेकिन ये आज के रेफरेंस में, कंटेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है। ये तो भगवान ने हजारों साल पहले बताई। कहाँ हजारों साल पहले पढ़ाई? ये तो हमने चौथे अध्याय में पढ़ ही लिया कि भगवान ने ये ज्ञान जो है सबसे पहले वो सूर्य को दिया था, यानी अरबों साल पहले पढ़ाई। हजारों साल नहीं, लाखों साल नहीं, करोड़ों साल नहीं, अरबों साल पहले सूर्य को ये ज्ञान दिया था, और वही भगवान ने कहा मैं तुमको आज सुना रहा हूँ। तो बेसिकली भगवत गीता का अर्जुन को तो रीटेलीकास्ट है। भगवान ने तो ये ज्ञान पहले से ही दे दिया, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज भी भगवत गीता का ज्ञान उतना ही रेलेवेंट है। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम उन हजारों में से एक तो हैं जिसने भगवत गीता पढ़ना समझना कोशिश किया, लेकिन क्या हम वो विरला व्यक्ति बन पाएंगे जो भगवत गीता का मैसेज ठीक से समझ पाए, भगवान कौन है ये समझ पाए? और इसके लिए भगवान ने चौथे अध्याय में भी कहा था, गुरु के पास जाओ, विनीत भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, वही तुम्हें पूरा ज्ञान दे सकते हैं। तो अगर भगवत गीता के उस विरले व्यक्ति में अपने आप को कन्वर्ट करना है तो आपको एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेके सेवा करके प्रश्न पूछने होंगे, तब आप वास्तव में इस भगवत गीता को पूरा समझ पाओगे। और भगवान के 7.3 का जो मैसेज है, आधा तो आप पूरा कर चुके, क्योंकि हजारों में से कोई एक इसको जानने का प्रयास करता है, उन हजारों में से एक आप हो, लेकिन उनमें से भी कोई एक विरला मुझे प्राप्त कर सकता है। ये बनने के लिए आपके अंदर विनीत भाव, जिज्ञासा और सेवा, ये तीनों होने चाहिए, तब आपको वो परफेक्शन मिल जाएगी। हरे कृष्णा। और भी शायद कोई हों जो भगवत गीता के इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहें, उनकी मदद कीजिए, उन तक ये वीडियो ट्रांसफ़र कीजिए, या अपने नॉलेज ही ट्रांसफ़र कीजिए, या भगवत गीता खरीद के उनको गिफ्ट कीजिए, प्रचार में मदद कीजिए। हमारे साथ अगर कोई किसी तरह की आप जुड़ना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो वीडियो पर नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए। हरे कृष्ण।